बहुत देर वेट करने के बाद हमारी ट्रेन फाइनली आ गई और अभी हम लोग यहाँ चढ़ गए हैं। हमें सीट भी मिल गई है और अभी हम लोग सेटअप कर रहे हैं। सामान वगैरह हमने जो भी लाया है उनको अच्छे से रख रहे हैं और हमने यहाँ मिडल बर्थ को भी खोल दिया है, क्योंकि अभी हम लोग बस सोने वाले हैं, क्योंकि रात भर से सोए नहीं हैं। सारे लोग थके हुए हैं, इसलिए अभी जितने भी लोग हैं सब अंदर आ रहे हैं, बैठेंगे। उसके बाद थोड़ा सा जब ट्रेन चलने लगेगी तो हम लोग नाश्ता वगैरह करेंगे। उसके बाद थोड़ा आराम करेंगे, और थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा आराम करेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे और कोई भी सोया नहीं है ठीक से। तो इसलिए यहाँ पे जीविका तो आके यहाँ पे अपना बेड ले ली और आराम भी करने शुरू कर दी। तो अभी ट्रेन चली नहीं है, इसलिए हम लोग थोड़ा वेट कर रहे हैं। और यहाँ पर भी ट्रेन जल्दी गई ही नहीं, क्योंकि बहुत लेट था सारा कुछ। यहाँ पर देखिए हमारा जो बोरिया बिस्तरा है वो भी आ गया, बेडशीट, टॉवेल, पिल्लो वगैरह सारा जो भी था वो आ गया था। और यहाँ पर हमारे पास जो भी नाश्ता था वो हम नाश्ता कर रहे थे। और हमने जो भी लिया था, जैसे हम कुछ पूड़ी और लड्डू वगैरह लेकर आए थे, जो हम उन्हीं से हम नाश्ता कर ले रहे हैं सुबह सुबह। उसके बाद हम थोड़ा सो जाएंगे। तो अभी ये कुछ रोटी, कुछ पूड़ी लेकर आए थे और थोड़ी सब्ज़ी भी लिए थे, और साथ में लड्डू भी था, ताकि अगर सब्ज़ी ख़राब हो जाए तो हम लड्डू से खा सकें। तो यहाँ पर सारे लोग नाश्ता कर रहे और मैं यहाँ पर खा रही हूँ जो पोहा बना कर लाई थी, चूड़ा जिसको भूज के रखा था, उसी को मैं यहाँ पर खा रही थी। और जितना हो सके हम लोग खा लेंगे। उसके बाद अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है खाने से, क्योंकि हम लोग भूखे भी थे और अभी हमें सीट भी मिल गई है, तो थोड़ी सी राहत हो रही है। तो बच्चे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कब से ट्रेन में बैठने के लिए। तो यहाँ पर आकर के ये खिड़की के पास से बहुत सारा सुंदर सुंदर नज़ारा देख रहे हैं, क्योंकि अभी सुबह का वक्त है, तो इसलिए बाहर का सुंदर नज़ारा देख रहे हैं। ये ट्रेन चलने के बाद, बहुत स्टेशन पार करने के बाद यहाँ पर कुछ आकर रुक गई थी। यहाँ पे बहुत देर तक रुकी थी, तो शायद ट्रेन का कुछ सिग्नल वगैरह ख़राब होगा, जिसकी वजह से ट्रेन हर कुछ देर में रुकती है फिर चलती है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग किसी गुफा में आ गए थे, तो वहाँ पर बाबू बहुत खुश हो रहा था कि कभी दिन हो रहा है और कभी रात हो रही है। तो इसी से यहाँ पर ज़्यादा उसका ध्यान तो बाहर ही था, मोबाइल और टैब नहीं देख रहा था। और जीविका यहाँ पर बार बार चेक कर रही कि हम कौन सा स्टेशन पार कर लिए हैं और कितना स्टेशन हमें पार करने के बाद हमारा घर पहुँचने वाला है। तो इसी तरह दोनों बच्चे एक्साइटेड भी हैं और बेताब भी हैं जल्दी से घर पहुंचने के लिए। और यहाँ पर देखिए बादल ही छाए हुए थे, वाइट सा लग रहा था, इसलिए सारे बच्चे इनको देख रहे थे। बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ और हरे भरे पेड़ पौधे दिखने को मिल रहे थे, जिससे बच्चे बहुत अच्छा देख भी रहे थे और अच्छा लग रहा था, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों के बाद घर से बाहर निकले हैं, बाहर यानी कि इस तरह का सुंदर नज़ारा देखने के लिए। तो इसलिए बच्चे खुशी से यहाँ देख रहे हैं। और थोड़ी देर बाद उनको लग गई कुछ खाने का मन हुआ, तो हम यहाँ पर उनको बिस्किट निकाल करके दे रहे हैं, जो बच्चे थोड़ा देर पहले बचा कर रखे थे। तो इनको खाएंगे और थोड़ा देर यहाँ पे फिर से टैब में कुछ तो चेक कर रहे हैं कि कहाँ हमारी ट्रेन पहुँची है। उनको इतनी समझ है भी नहीं, फिर भी बार बार देख रहे हैं। हाँ, मेरी बेटी को इतना समझ है, फिर भी और ट्रेन जो है बहुत मतलब बार बार जब रुक रही थी कहीं पे, तो बहुत देर ही स्टॉप हो रही थी, क्योंकि कुछ तो इशू था सिग्नल का, इस वजह से। तो अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा कुछ खा पी ले रहे हैं, उसके बाद फिर चलेंगे। तो यहाँ पर अभी हम लोग दोपहर होने ही वाला है और अभी कुछ खाना वगैरह उन्होंने ऑर्डर कर दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो हमारा नेटवर्क है वो चल नहीं रहा था, तो हम लोग सोचे जो ट्रेन में जो मील वाले रहते हैं उन्हीं से हम आज का खाना ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा बर्थ नंबर लिख रहे हैं और कौन सा खाना हमें चाहिए वो लिख रहे हैं। और थोड़ी देर बाद
थोड़ी देर नहीं 1-2 घंटे के बाद हमारा खाना यहाँ पे आ गया था। तो यहाँ पे देखिए ये हमने एक ही प्लेट मंगाया था, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेन का जो खाना है वो इतना भी अच्छा नहीं होता है, मतलब चावल ख़राब रहता है या सब्ज़ी ख़राब रहती है, ऐसे ही कुछ। तो दोनों बच्चे सो गए थे, इसलिए अभी खाना आ गया तो हम उनको उठा दे रहे हैं। चूँकि बाबू अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही सोया है और उसको उठाने के बावजूद भी उठता नहीं है, जब खुद से नींद खुलती है तो उठ जाता है। तो इसलिए हम लोग बाबू को छोड़ दिए और जीविका को उठा दिए और अभी हम लोग खाने वाले हैं दोपहर का खाना। तो देखिए हमारे खाना में क्या है, एक रसगुल्ला है, चावल है, रोटी है और आलू और लौकी की सब्ज़ी है। एक पनीर था लेकिन वो पनीर जैसा तो लग नहीं रहा था। दाल है और कुछ अचार है। तो इन्हीं को, इसमें से सबसे पहले तो मेरी बेटी को रसगुल्ला खाने का मन किया तो वही वो खाई। उसके बाद अभी हम लोग जो भी खाना है थोड़ा मोड़ा खा लिए। और यहाँ पर देखिए वो मेरे लिए रसगुल्ला बचा दी कि आधी दी मम्मी आप आधा खाइए, तो आधा हम यहाँ पे खा ले रहे हैं। उसको इतना मन भी नहीं किया खाने का, तो थोड़ा मोड़ा हम लोग खाए, उसके बाद हो गया। तो अभी देखिए अभी शाम का वक्त है और यहाँ पर उसको हम थोड़ा सा कंघी कर दे रहे हैं, क्योंकि बाल जो है ख़राब हो गए थे और जब फ्रेश रहो तो अच्छा भी लगता है। इसीलिए अभी ट्रेन देख रहे हैं कितनी स्पीड चल रही है और हम इसको कंघी कर दिए। और यहाँ पे देखिए अभी हम उनको ये हमने जो लिया था खीरा, टमाटर, प्याज वगैरह, धनिया, जो भी सारी चीज़ें सारा कुछ ले गए थे, ताकि हम जो ये सारे कुछ खाने का मन करे कुछ, तो ये ऐसी अच्छी और हेल्दी चीज़ खाएं, जिससे हम बीमार ना पड़े और हमारे भूख भी ना लगे। तो यहाँ पर देखिए हमने ये थैली में ही बना लिया था, क्योंकि जो ट्रेन जो है ना हिलते रहती है और सीट पर इस तरह का प्लेट में बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और खाने में भी, क्योंकि वो बिखर जाता है, क्योंकि मुड़ी जो रहता है वो फैलते रहता है ना, इस वजह से। ऐसे ही प्लास्टिक कैरी बैग में मैंने बनाया और अभी हम इसको इसी से सारे लोग मिलके खा रहे हैं और बहुत अच्छा लगा। इसमें हमने नींबू भी डाला था, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी और बहुत टेस्टी था। जब ट्रैवल में इस तरह का कुछ खाओ तो बहुत अच्छा लगता है। और बाबू खीरा भी खा रहा था और हम सारे लोग खीरा भी खा रहे थे, अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर जीविका चने का मज़ा ले रही है, जो अंकुरित हो चुका था। और यहाँ पर थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही थी, इसलिए बाबू को टोपी बना के रखा था। तो और अभी यहाँ पे शाम होने वाली है और देखिए बच्चे शाम होने का नज़ारा देख रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं बाहर का व्यू को। और इन दोनों की खुशी देख के हमें खुशी मिल रही थी। और हाँ, ट्रेन बहुत लेट चल रही थी, लेकिन एक उम्मीद भी थी कि हाँ हम पहुंच जाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा, ये सोच रहे थे हम। और यहाँ पर बाबू को गोदी में लिए, मेरी गोदी में ही सो गया, वो उसको नींद नहीं आ रही थी, तो धीरे धीरे ऐसे गोदी में ही सो गया। और यहाँ पर थोड़ा सा परेशान भी होने लगे थे, क्योंकि बहुत लेट हो रही थी ट्रेन, बहुत रुक रही थी, स्टॉपेज बहुत देर तक स्टॉप हो रही थी, कहीं पर रुक रही थी। तो और हम परेशान भी हो जा रहे थे, क्योंकि ट्रेन में बहुत ज़्यादा जब देर होता है ना तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। जो लोग भी ट्रैवल करते हैं उनको ये सारी चीज़ें पता होगी। जब राइट टाइम से चलती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए अभी सुबह का नज़ारा है, हम लोग सो कर के उठ चुके हैं। बाबू भी यहाँ सोकर उठ चुका है, उसको टोपी लगाती थी क्योंकि एसी चल रहा था और बहुत ही ज़्यादा ठंडा था अभी सुबह का वक्त, तो इसलिए बाबू को यहाँ पर टोपी लगा दी ताकि सर्दी ना हो जाए। सर्दी हो जाने से ना बच्चों को जल्दी ठीक भी नहीं होता है फिर, और हमें ट्रैवल भी बहुत सारा करना है, तो इस वजह से उनको टोपी लगा दी और स्वेटर भी पहना दिया था। और देखिए यहाँ पे सुबह हो गई है और अभी हम जाएंगे सारे लोग, और बच्चे देखिए बहुत एक्साइटेड हैं कि आज हम पहुंचने वाले हैं। और हमारी ट्रेन ना सुबह के 10:30-11 बजे पहुंचने वाली थी और दिखा रहा है अपडेट में कि बहुत लेट है, तो इसलिए हम पड़े ही हुए थे। तो सारे लोग अभी हम फ्रेश हो गए, ब्रश वगैरह करा लिए, वॉशरूम जो भी जाना था सारे कर लिए। और यहाँ पर हमने थोड़ा नाश्ता निकाल लिया है, जो भी हम पैक करके लेकर आए थे। तो पोहा जो है ड्राई रोस्ट किया था उसको, फिर आलू भुजिया था और ये सारा चीज़
और थोड़े आलू चिप्स थे। इन सारे चीज़ों को हम थोड़ा थोड़ा खा करके नाश्ता कर लिए और इस तरह से ट्रेन में आज का नया दिन का शुरुआत हम लोग किए और नई उम्मीद के साथ कि हाँ आज हम पहुंच जाएंगे, जल्दी पहुंचेंगे, अपने लोगों से मिलेंगे, अपने गांव जाएंगे। ये उम्मीद के साथ बच्चे बहुत खुश हैं और बार बार बाहर देख रहे हैं कि हम कहाँ पहुँचे। और देखिए यहाँ पर जितना थोड़ा थोड़ा ही खाए बच्चे, और देखते हैं हम कब पहुंचते हैं और हम कितनी लेट पहुंचते हैं या जल्दी पहुंचते हैं। तो हमारा व्लॉग ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।